Hello बच्चों, let's read the question first. The question states distinguish between convergent and divergent evolution. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिफरेंस करिए कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बीच में। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। डिफरेंसेस के थ्रू ही देखते हैं। अगर हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात करें तो इस टाइप के एवोल्यूशन में इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस or it is the type of evolution where distantly related species develop similar structures as adaptations to the environment. यानी कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन नेम जैसे कि बता रहा है कि हाँ कन्वर्ज कर रही है चीज़ें, यानी कि डिफरेंट लोकस हैं, डिफरेंट इनकी डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इनके एंसेस्टर्स डिस्टेंटली रिलेटेड हैं, सेम नहीं है, और ये स्पीशीज जो हैं ये सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स डेवलप कर ले रही हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस में, क्योंकि इनको इन्वायरमेंट के साथ कोप अप करना है। तो एक तरीके से अडेप्टेशन है इनका, और ये सिमिलर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर ले रही हैं इवन दो इनके एंसेस्टरी सेम नहीं है। वहीं अगर हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की बात करें तो जैसा नेम बता रहा है कि हाँ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि डाइवर्ज कर रही हैं चीजें, मतलब एक कॉमन ओरिजिन से फैल रही हैं, डिफरेंट हो रही हैं। तो दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस वेयर टू related species develop different structures or traits। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर रिलेटेड स्पीशीज हैं, यानी कि इनके एंसेस्टर्स ऑलमोस्ट रिलेटेड हैं, सेम हैं, और ये जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप कर ले रहे हैं जो एक दूसरे से दूर हो रहा है। तो डाइवर्जन हो रहा है, यहाँ डाइवर्ज कर रही हैं चीज़ें। Now, another part about convergent evolution is that it is accompanied with analogous organs, which means that these organs have different origins, but they eventually do the same job. Now, if we look at the divergent evolution, then this type of evolution is accompanied with homologous organs, which means that the organs are homologous, meaning having same origin, but they have developed into different type of structures doing the different jobs. Now, if we look at the examples of convergent and divergent evolution, तो convergent evolution के लिए हमारे पास example है wings का, wings of butterfly and birds ये एग्जाम्पल क्यों है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का? क्योंकि जो विंग्स हैं बटरफ्लाई और बर्ड्स के, इनका ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन इनका जो फंक्शन है
that is the same function and the structure has also become same. जो विंग्स हैं बर्ड्स और बटरफ्लाई की वो सिमिलर हो गए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बोथ में. वहीं अगर हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करें और इसका एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा 4 limbs of bats, cheetah एंड ह्यूमंस. ये कैसे एग्जाम्पल है? क्योंकि 4 limbs जो हैं इवन दो इनका ओरिजिन सेम है, तीनों ही ऑर्गेनिजम्स के 4 limbs ही हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो गए हैं डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज टू स्पीसीज बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. सो for this question, we have distinguished between convergent and divergent evolution. Hope you understood it well. All the best.